OLE, the utopian world of online education. हेलो क्लास, वेलकम टू ओएलई अगेन। दिस इज योर मैथ्स क्लास। हम लोग कर रहे हैं रिलेशंस में हम लोगों ने लास्ट टाइम में क्या किया था? यस, वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस किए थे। क्या क्या हम लोग ने पढ़े थे वेरियस टाइप्स में? एक अलग हम लोग से सेगमेंट था जिसमें हम लोग जनरली कम पूछा जाता है उसको अलग बनाया था, और जो मोस्टली पूछा जाता है वो अलग बनाया था। जो कम पूछे जाते हैं वो जो सेगमेंट अलग किया था उसमें कौन कौन से रिलेशन थे? यस, नल रिलेशन, या और क्या नाम था इसका? वर्ड रिलेशन। नल रिलेशन और वर्ड रिलेशन, ठीक। एंड सेकंड क्या था? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। और थर्ड क्या था? थर्ड वन आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक। और जो मोस्टली पूछा जाता है हमारे एग्जाम में वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या थे? यस, फर्स्ट वन वाज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डिफिनीशन सबको याद होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एंड सेकेंड क्या था? फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकेंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। एंड थर्ड था ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव। ठीक, ये हम लोग ने सब पे एग्जाम्पल किए हुए हैं। अच्छा, आप देखिए, याद हो अगर, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव की डिफिनीशन में माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो भी आपको बताया था। और हम कह सकते हैं, देखिए आइडेंटिटी में क्या था? ये ए के ही एलिमेंट, मतलब आपको एक चीज और बताई गई थी, अगर कोई ऑर्डर पेयर ए बी है, ए फर्स्ट कंपोनेंट है, बी सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट बी जो है फर्स्ट की इमेज कहलाता है, बी सेड टू बी द इमेज ऑफ ए, या ए इज द प्री इमेज ऑफ बी। ठीक, हम लोगों ने आइडेंटिटी रिलेशन में क्या कहा था? ओनली ए टाइप के ही एलिमेंट्स मिलने चाहिए। ओनली मींस ए की इमेज ए खुद हो और इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। फॉर एवरी ए, और हर ए के लिए जो गिवन सेट ए से बिलोंग कर रहा है। रिफ्लेक्सिव में क्या है? ऐसी ही डिफिनीशन है, बस ओनली जो वर्ड हम लोग ने लिखा है वो नहीं लिखेंगे हम लोग, बाकी एग्जैक्टली सेम है। यही थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लोग ने इसमें क्या लिखा था? ए जैसे एलिमेंट्स आर में होनी चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट ए। क्लियर? ओनली वर्ड नहीं, इट मींस ए की इमेज ए वाले जितने टर्म बन सकते हैं सभी होने चाहिए। इसके एडिशनल हो जाए कोई इशू नहीं, लेकिन इसमें कोई एडिशनल नहीं होना चाहिए। ए वाले ही एलिमेंट होने चाहिए आइडेंटिटी में। क्लियर? तो क्या हम एक और चीज नोटिस कर रहे हैं? क्या नोटिस किया हम लोगों ने? कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, बट रिफ्लेक्सिव को ऑलवेज हम आइडेंटिटी नहीं कह सकते। ये थोड़ी सी माइन्यूट सी डिफरेंस, जो डिफरेंस है लैंग्वेज, जो उसकी डिफिनीशन दी गई है, डिफिनीशन के वर्ड्स पे जाइए और अपने से कंक्लूजन निकाल सकते हैं ऐसे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं? ऑल, रिमार्क करके लिख लीजिए। रिमार्क क्या लिखेंगे? ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस, ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर, यस, आर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, बट कन्वर्स जो है, बट कन्वर्स मतलब रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी नहीं कह सकते आप। आइडेंटिटी को ऑलवेज रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, बट रिफ्लेक्सिव समटाइम्स हो सकता है आइडेंटिटी। मींस ये वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी बिलोंग्स टू ए, और कोई एडिशनल नहीं है। ए जैसे ऑर्डर पेयर के अलावा और कोई एडिशनल ऑर्डर पेयर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव के साथ आइडेंटिटी भी हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव जो है आइडेंटिटी नहीं होता है, बट कन्वर्स इज कभी ट्रू हो सकता है। हम कहेंगे कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू। समझ में आया डिफरेंस ये? तो हम लोग
आइडेंटिटी रिलेशन को ऑलवेज क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव। बट रिफ्लेक्सिव किसी पर्टिकुलर केस में आइडेंटिटी बनेगा, बट इन जनरल जो है रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होता है। और दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था, तीन तरह के रिफ्लेक्स रिलेशन इधर जो पढ़े थे, सेकंड जो सेगमेंट किया था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो कोई रिलेशन हो सकता है रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसा पॉसिबल है। एग्जाम्पल भी दिए जाएंगे आपको, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देंगे जिसमें हमारा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो और इस पे ही हमारा जो अब लिखने जा रहे हैं, यहीं पे हमारा जो है एग्जाम क्लिक करता है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम लोग अब लिखने जा रहे हैं। इफ अ रिलेशन आर ऑन, कोई भी सेट ले लिया, आर ऑन ए इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive। अगर कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, देन के लिए हम लोग ये सिंबल भी यूज करते हैं, आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जनरली हमारे एग्जाम में यही आता है कि प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, तो इक्विवेलेंस के लिए हमें क्या करना होगा, इक्विवेलेंस के लिए क्या करना होगा, हमें सिमेट्रिक भी शो करना होगा, रिफ्लेक्सिव भी शो करना होगा एंड ट्रांजिटिव भी शो करना होगा। क्लियर? चलिए तो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक, और यहीं से हमारा जो है एग्जाम पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो एक क्वेश्चन, एक क्या कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, पहले क्लियर कर ले हम लोग किस तरह से हम दिखाएंगे कि कोई रिलेशन। अच्छा, ये टॉपिक बड़ा ही आसान है, पहले ही कहा है, बट एक सिस्टमेटिक लैंग्वेज जो है बोर्ड आपसे मांगता है, आपका इस जो एग्जाम है एक सिस्टमेटिक लैंग्वेज मांगता है। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी लैंग्वेज में आप देखिए, अपने एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस उठाइए, एग्जांपल उठाइए, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा होता है। समझ में तो आते हैं हमें सारे, बट हमें लिखने नहीं आता है। प्रॉब्लम होती है कि इसको कैसे लिखा जाए, क्या हमसे बोर्ड पूछ रहा है, क्या हमसे एग्जाम किस लैंग्वेज में चाहता है आंसर। ठीक, वो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहां पे जरूर हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए उठाते हैं क्वेश्चन। लेट ए कोई सेट है, जैसे हमने कह दिया ए इज अ सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 5 6। ठीक, इतने ही एलिमेंट ले लिए। एंड आर बी अ रिलेशन, आर बी अ रिलेशन इन, किसमें रिलेशन है, इन ए में ही तो होगा, सेट ए दे रखा है, आर बी अ रिलेशन इन ए। ठीक, एंड और हमें दिया है आर। वैसे रिलेशन होता क्या है, ए इंटू ए के जितने भी सबसेट बना सकते हैं, ऑल द सबसेट्स आर रिलेशन। लेकिन हमें कोई पर्टिकुलर रिलेशन पूछता है जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट में कोई रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन हमें इस क्वेश्चन में दिया है। व्हाट इज रिलेशन? तो ए बी ऑर्डर पेयर आर में है, ए कहां से बिलोंग करेंगे, ए और बी दोनों ही बिलोंग करेंगे सेट ए से। एंड हमें गिवन क्या है, A is factor of B. This is the relation given. Okay. Show that, अब हमें क्या शो करना है, show that R is not an equivalence relation. ठीक है, तो अगर हमें इक्विवेलेंस शो करना है तो आपको क्या क्या शो करना पड़ता है, आर जो है सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, अगर हमें शो करना है आर इक्विवेलेंस नहीं है, तो कुछ भी एक, चाहे नॉट रिफ्लेक्सिव आ जाए, चाहे नॉट सिमेट्रिक आ जाए, चाहे नॉट ट्रांजिटिव आ जाए, ठीक, तो हम कह देंगे ये रिफ्लेक्सिव सॉरी इक्विवेलेंस हो ही नहीं सकता। तो सोल्यूशन देखिए किस तरह से अपने को लिखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखनी पड़ती है।
तो व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन? वी हैव गिवन अ सेट ए whose elements are 1 2 3 4 5 6. Clear? And relation R is written in the set builder form. किस तरह से लिखा है? R में है ऑर्डर पेयर ए बी such that A and B belongs to A and A is factor of B. A is factor of B. ये गिवन है अपने को. अब हमें शो करना है कि R इक्विवेलेंस नहीं है. हमें नहीं पता है, रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा, ट्रांजिटिव नहीं आएगा, सिमेट्रिक नहीं आएगा. हम एक एक करके चेक करते हैं. रिफ्लेक्सिव अगर पहला ही अगर हमने रिफ्लेक्सिव किया और रिफ्लेक्सिव नहीं आया तो नो नीड टू प्रोसीड. हम कह दिए रिफ्लेक्सिव नहीं आया, इक्विवेलेंस नहीं बन सकता, नो नीड टू शो अदर टू रिलेशन. उसको वेरीफाई या चेक नहीं करना है आपको. चलिए, हमें नहीं पता है क्या नहीं आना है. स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव. पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब बताएं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, इफ ए बिलोंग्स टू आर होने लगे, मतलब ए कॉमा ए फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट सेम है, ऐसे जितने भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं सब के सब आर में प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं हमारा रिलेशन आर जो होगा रिफ्लेक्सिव होगा. अब ए कॉमा ए बी उस दिए हुए रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं है, यही तो हमें चेक करना है. तो व्हाट इज रिलेशन? अगर ए की जगह हमने बी की जगह ए लिख दिया तो हमें रिलेशन ये था ए इज अ फैक्टर ऑफ बी. अब हमें बी की जगह ए लिखना है तो हमें चेक करना है ए इज ए फैक्टर ऑफ ए. क्या कोई नंबर खुद का फैक्टर होता है? इज 1 इज फैक्टर ऑफ 1, इज 2 फैक्टर ऑफ 2, इज 3 फैक्टर ऑफ 3. यस, हर नंबर अपने का खुद का फैक्टर होता है. तो ये कोई पर्टिकुलर नंबर लेकर के भी बोल सकते हैं और इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं. सिंस ए इज फैक्टर ऑफ ए, ए खुद का फैक्टर होता है, ए इज फैक्टर ऑफ ए, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू आर. इसका मतलब ए कॉमा ए जो है आर में बिलोंग करेगा. ये ऑलवेज ट्रू है, किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए तो बोल नहीं रहे. तो किस ए के लिए ट्रू है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू दिस गिवन सेट. समझ में आया? अगर ए कॉमा ए की सभी वैल्यू के लिए आर में प्रेजेंट है, आर है प्रेजेंट इस क्वेश्चन में, देन आर इज रिफ्लेक्सिव. आर कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो आ गया. चलिए नेक्स्ट क्या चेक कर ले. आप ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे सिमेट्रिक चेंज कर चेक कर लीजिए चाहे ट्रांजिटिव. तो चलिए हम चेक कर ले रहे हैं इज आर सिमेट्रिक. सिमेट्रिक रिलेशन चेक कर रहे हैं. सिमेट्रिक रिलेशन क्लियर? हाँ बताइए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? याद आ रहा है? इफ ए बी अगर आर का एलिमेंट है तो बी ए बी, देन बी ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर. ठीक, अगर ए बी है तो बी ए भी मिलना चाहिए. बी ए मीन्स इंटरचेंज, इनकी पोजीशन इंटरचेंज करने से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी आर का एलिमेंट या मेंबर होना चाहिए. अगर ऐसा ट्रू आ रहा है तो हम कहेंगे आर जो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है. तो लेट हम यहां पे क्या करेंगे देखना, लैंग्वेज जो मांगी जाती है एग्जाम में वो ऐसे ही है कि ए बी को मान लेते हैं आर का एलिमेंट है, फिर चेक करेंगे क्या बी ए भी आर का एलिमेंट होगा. आपको ऐसा लग रहा है अगर ए बी का फैक्टर है तो बी भी ए का फैक्टर आएगा? आपको इसमें अगर डाउट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लग रहा है जैसे इस वाले में कहा ए फैक्टर होता है ए का तो लिख दीजिए. अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है नहीं ऐसा हमेशा नहीं ट्रू हो सकता है, किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है, जैसे 1 इज फैक्टर ऑफ 1, देन पलट दीजिए ए बी दोनों सेम है तो ए इज फैक्टर ऑफ बी, बी इज फैक्टर ऑफ ए. ये ट्रू तो तब है जब ए और बी सेम है, लेकिन जब सेम नहीं है तो क्या ये ट्रू आएगा? फॉर एग्जाम्पल 2 इज फैक्टर ऑफ 4. क्लियर है? होता है कि नहीं होता है? 2 इज फैक्टर ऑफ 4. क्या 4 इज फैक्टर ऑफ 2 ट्रू है? नहीं ना. तो आप एग्जाम्पल से भी एक क्रॉस एग्जाम्पल दे दीजिए. अगर आप अगर ये नहीं शो कर पा रहे हैं कि बी ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो नो नीड टू राइट, आप एक क्रॉस एग्जाम्पल सेट कर दीजिए. लेट 2 4 बिलोंग्स टू आर. क्यों? बिकॉज 2 इज फैक्टर ऑफ 4. 2 4 का फैक्टर होता है.
4 is factor of 2. ट्रू है? नहीं है तो ऐसे काट दीजिए इसे. बट 4 is not factor of 2. This means 4 2 does not belongs to R. तो does not belong ऐसे लिखा जाता है. तो 2 4 तो R का एलिमेंट है, बट 4 2 R का एलिमेंट नहीं है. ए बी R का एलिमेंट है, बी ए भी आएगा तभी R बोलेंगे, तभी बोलेंगे सिमेट्रिक है. बट बी ए हमारे इस केस में नहीं बिलोंग कर रहा है R में. Therefore, the given relation R is not symmetric. Therefore, R is not symmetric. तो R कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक नहीं है. नो नीड, अब आपको जरूरत नहीं है कि आप ट्रांजिटिव शो करें. ट्रांजिटिव आ जाए या नहीं आए कोई इशू नहीं है, R इक्विवेलेंस हो ही नहीं सकता. अब यहीं पे आप क्या करेंगे, ये आप डिसाइड कर लिया आपने ये बोल दिया कि R के है इक्विवेलेंस नहीं हो सकता. बट फाइनल बस लास्ट लाइन लिख दीजिए, देयरफॉर R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. लिख लीजिएगा आप इसको, R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. क्लियर? चलिए और भी एग्जांपल ले रहे हैं. बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं, बट लैंग्वेज जो है वो अपने को ध्यान देनी है कि इसी ऑर्डर में इसी लैंग्वेज में हमें लिखना है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं और ज्यादा क्लियरिटी आएगी. लेट ए को ये सेट है कंटेनिंग एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 अप टू 10. क्लियर? एंड R इज अ रिलेशन, R इज रिलेशन इन ए सच दैट, किस तरह से रिलेशन गिवन है? सच दैट R के अंदर जो ऑर्डर पेयर ए बी है, जनरल ऑर्डर पेयर ए बी, ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू सेट ए. क्लियर? और क्या रिलेशनशिप है ए और बी में? रिलेशनशिप इज ए माइनस बी इज इवन. डिफरेंस जो है इवन आ रहा है. फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट का डिफरेंस इज इवन. शो दैट R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. क्या शो करना है बेटा अपने को? R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. इक्विवेलेंस के लिए क्या शो करना होता है? जी हाँ बिल्कुल, R हमें इक्विवेलेंस शो करने के लिए क्या शो करना है? रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए. तो 1 by 1 हम चेक करेंगे क्या ये तीनों ही रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रही है. अगर हो गई तो हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं. तो हमने बताया था आपको यहाँ पे कुछ हमें सिस्टमेटिक तरीके से लिखना होता है, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं. सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लीजिए. गिवन सेट ए, एक एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 10. क्लियर? एंड अ रिलेशन R इज डिफाइन ऑन ए. किस तरह से डिफाइन है? ए बी इसके ऑर्डर पेयर है. ए और बी कहां से बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए से. और क्या गिवन है? ए माइनस बी का डिफरेंस जो है इवन नंबर है. ठीक? तो हमें शो करना है कि ये रिलेशन कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन. तो हमें क्या क्या शो करना होगा? फर्स्ट हम शो कर रहे हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है. वापस याद कीजिए, रिफ्लेक्सिव के लिए जैसे यहां पे जो रिलेशनशिप ए की बी के साथ थी, हमें एक ए के साथ देखनी पड़ती है. दिए हुए रिलेशन ए की ए के साथ सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज बोल देंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है. तो हमें ए माइनस बी इवन चेक करना है. तो ए की ए के साथ रिलेशन क्या हो जाएगी? तो ए माइनस ए क्या होता है? 0. ए माइनस ए 0. क्या 0 इवन है? यस, 0 इज अ इवन नंबर. चलिए स्टार्ट कर. तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ए की ए पर रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन लिखा कैसे जाए? दिस इज द प्रॉब्लम. यहां पे देखिएगा, यही एक प्रॉब्लम है जहां पे लिखने में गलती हो जाती है. जो हमसे एग्जामिनर चाहता है किस लैंग्वेज में किस तरीके से लिखे वो आप देखिए. एज वी नो, ए कैपिटल कर लीजिए. एज वी नो ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच इज इवन. ठीक? 0 इवन है. अगर डिफरेंस 0 आया दो नंबर का, तो उनसे जो ऑर्डर पेयर होगा वो R का एलिमेंट होगा. देयरफॉर A कॉमा A बिलोंग्स टू R. अब ये किस A के लिए ट्रू है, किस A के लिए नहीं ट्रू है? तो हमने तो जनरल रिजल्ट लिखा ना, ऑलवेज 0 है, तो इट इज ट्रू फॉर एवरी A बिलोंग्स टू सेट A. तो हर A के लिए जो सेट A से बिलोंग कर रहा है, A कॉमा A ऑलवेज R का मेंबर आ रहा है. Therefore, we can say
क्या कह सकते हैं? यस, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, चलिए रिफ्लेक्सिव तो आ गया। अब हम क्या चेक करें? बी चेक करें सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? हम मान लेंगे ए बी बिलोंग कर रहा है, ए बी बिलोंग कर रहा है, जो भी रिलेशन है वो भी इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहा होगा। क्लियर? तो क्या बी ए बी बिलोंग कर रहा है? मतलब बी ए बी इवन आ रहा है, मतलब ए माइनस बी इवन है, तो क्या बी माइनस ए बी इवन है? अगर टू इवन है तो क्या माइनस टू को इवन बोलते हैं या नहीं कहते? कहते हैं ना। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, हमने कह दिया ऑर्डर पेयर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है। अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो कौन सी की हुई रिलेशनशिप सेटिस्फाई कर रही होगी? यस, ए माइनस बी इवन आ रहा होगा, ए माइनस बी इज इवन। ठीक, अगर a माइनस बी इवन है, मतलब 2 इवन है, तो माइनस 2 भी इवन होता है, तो नेगेटिव इज ऑल्सो इवन। तो माइनस ऑफ a माइनस बी इज ऑल्सो इवन कह सकते हैं। इवन का नेगेटिव भी इवन होता है, तो माइनस ऑफ a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं? b माइनस ए। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ए प्लस बी मीन्स इट इज b माइनस ए इज इवन। इवन आ गया b माइनस ए, तो इसका मतलब क्या हुआ? b कॉमा ए बी तो r का मेंबर आ गया, तो ए बी आर का मेंबर लेके चले तो हमने प्रूव किया b कॉमा ए इज ऑल्सो मेंबर ऑफ r, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी आ गया। अब बताइए क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव का कंसेप्ट पहले समझ लीजिए। ट्रांजिटिव कैसे शो कर रहे थे? अभी हम लोग ने लास्ट टर्म पे किया था। हम मान लेते हैं ए बी आर का मेंबर है, मान लेते हैं ए बी इज मेंबर ऑफ आर, जो भी रिलेशन है, और बी सी भी आर का ही मेंबर मान लेते हैं। बीसी का मतलब जो यहां पे सेकेंड कंपोनेंट है उसको फर्स्ट कंपोनेंट बना करके कोई थर्ड मेंबर को सेकेंड कंपोनेंट बना दिया, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर हमने मान लिया। क्या ए और सी चेक वेदर ए सी बिलोंग्स टू आर आर नॉट। अगर ए सी भी आर का मेंबर आ जाए तो हम बोलते हैं हमारा गिवन रिलेशन आर ट्रांजिटिव है, और अगर ए सी आर का मेंबर नहीं बन पाया तो बोलते हैं गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? तो यहां पे चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव। चलिए ट्रांजिटिव चेक करने से पहले हमें यह बताइए, दो इवन नंबर है फॉर एग्जांपल 2 and 4, इनका सम क्या आएगा? इवन या ऑड? सम भी इवन हुआ एंड डिफरेंस भी इवन हुआ। 2 माइनस 4 माइनस 2 इवन, 4 माइनस 2 2 इवन। ठीक, तो दो इवन नंबर का सम एंड दो इवन नंबर का डिफरेंस भी इवन होता है, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट छोटे मोटे यूज होते रहेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको अच्छे से पता है। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें करना क्या है? ए बी और बी सी मान लेंगे आर के एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर का मेंबर है तो हम क्या कह सकते हैं? ए माइनस बी इज इवन एंड, अच्छा बी सी भी तो आर का मेंबर है, तो बी माइनस सी भी तो इवन हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी ऐड कर दी, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया तो राइट हैंड साइड भी ऐड करेंगे, यही तो पूछा था आपसे। इवन प्लस इवन क्या आएगा रिजल्ट? यस, इवन। तो उसके बाद देखिए जब ऐड किया तो बी से बी कैंसिल हुआ, तो बच क्या रहा है? ए माइनस सी, इवन प्लस इवन, इवन आ गया। क्लियर? अगर ए सी आर का मेंबर है तो क्या रिजल्ट होगा? ए बी की जगह ए सी बोल रहे हैं, ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस सी भी तो इवन होगा। यही तो हमने भी प्रूव किया, ए माइनस सी इवन है, इट मींस ए सी बिलोंग्स टू आर। क्लियर? ए सी बिलोंग्स टू आर आ गया, इट मींस यस द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। उसके बाद आप लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं, यहीं पे एक आधा मार्क्स और कटता है। रिलेशन इज ट्रांजिटिव लिख लिया आपने, आप डायरेक्टली लिख देते हो कि देयरफॉर रिलेशन इज इक्विवेलेंस।
बट एक लाइन जो लास्ट में जनरली स्टूडेंट नहीं लिखते हैं, जिसके चलते आधा मार्क्स चला जाता है। हमने क्या क्या शो किया वो लास्ट में लिख दीजिए। वी हैव शोन R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation। बस लास्ट में ये लिख दीजिए, आपके फुल मार्क्स, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया? तो जो गलतियां होती है वो आप नोटिस कर लीजिए, कहां कहां हम लोग गलती करते हैं और हमारे नंबर कटते हैं। तो जनरली तीनों लिखने के बाद आपने रिफ्लेक्सिव भी शो किया, सिमेट्रिक भी शो किया और ट्रांजिटिव भी शो किया, और आपने डायरेक्ट लिख दिया कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। एग्जामिनर समझ गया, लेकिन आप जो मांगता है पैटर्न, उसको थोड़ा सा आप हट गए लीक से, तो आधा नंबर चला गया आपका। तो आप लास्ट लाइन ये ऐड कर दीजिए, वी हैव शोन ना भी लिखिए, या सिर्फ इतना लिखिए, सिंस द आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। मार्क्स बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन भी है और मार्क्स भी आपको पूरे मिलते हैं, बस लिखने का पैटर्न अगर आपको पता हो तो। चलिए क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी अ सेट ऑफ लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन आपको पता ही है, एंड R1 R2 are two relations, R1 R2 are two relations in A such that, दो रिलेशन, एक साथ दो क्वेश्चन दे दिया हमने, सच दैट R1 एक रिलेशन है, R1 किस तरह से डिफाइन है, L1 L2, ऑर्डर पेयर L1 L2 ले लिया, वेयर L1 L2 क्या होंगी, लाइंस होंगी, मींस मेंबर ऑफ, एक ऐसा सेट है, लाइंस का सेट है, तो L1 L2 ए से ही बिलोंग कर रहा होगा, L1 L2 बिलोंग्स टू सेट ए। और रिलेशनशिप क्या है, यानी इन दो लाइंस के बीच रिलेशनशिप ये है, L1 इज पैरेलल टू L2, पैरेलल की साइन पता है आपको। इसी तरीके से आपको दूसरा रिलेशन R2 भी गिवन है, R2 में भी दो लाइन है L1 L2, L1 L2 कहां से बिलोंग कर रही है, सेट ए से। अब यहां पे रिलेशनशिप जो है परपेंडिकुलर होने की है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। क्लियर? चेक वेदर R1 and R2 are equivalence, इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आया क्वेश्चन? बड़ा सिंपल सा है, आपको क्लिक भी कर रहा होगा। थोड़ा सा जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स, क्या गलती होती है, परपेंडिकुलर में तो ठीक है आपको क्लिक कर जाता है, जब हम जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रूव करना, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए कॉमा ए आर का एलिमेंट है या नहीं ये चेक करते हैं, मतलब जो रिलेशनशिप गिवन है वो खुद पे अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है ये चेक करते हैं। तो हम L1 की रिलेशनशिप L1 के साथ देखेंगे इन R1, तो क्या L1 लाइन खुद L1 के पैरेलल है, यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट और लिख देते हैं कि नहीं, लाइन जो है कोई खुद की लाइन खुद के पैरेलल नहीं होती, ये रॉन्ग है। यहां तो क्लियर है, कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती। पैरेलल के लिए क्या है, पैरेलल के लिए एंगल बिटवीन द टू लाइंस या तो 0 या तो 180 डिग्री होना चाहिए, परपेंडिकुलर के लिए एंगल बिटवीन टू लाइंस 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर L1 का L1 के साथ एंगल मेजर करें तो 0 डिग्री तो आएगा, मींस L1 इज पैरेलल टू L1 हो जाएगी ना बेटा, तो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ बोला जा सकता है। ठीक, तो यही एक मिस्टेक होती है, बाकी कहीं नहीं गलती करते हैं, बाकी आगे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इजीली चेक कर लेते हैं दोनों ही केस में, ये वाला इजीली हो जाता है, इसमें ये रिफ्लेक्सिव चेक करने में ही मिस्टेक होती है। समझ में आई? अब आप नहीं करेंगे, बस लिखने का पैटर्न जो है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, फर्स्ट पार्ट कर ले रहे हैं L1 के, R1 के लिए, तो R1 क्या ले रहे हैं, L1 L2 हमें गिवन है, L1 and 2 आर टू लाइंस बिलोंग्स टू सेट ए, और क्या रिलेशन है, L1 इज पैरेलल टू L2। चलिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, वैसे तो समझ में आ गया ये रिफ्लेक्सिव है। फर्स्ट क्या चेक कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव। ठीक, एज वी नो
every line is parallel to itself, कह सकते हैं. Therefore L1 is parallel to L1 बोल सकते हैं. This means L1 कॉमा L1 अगर ये दी हुई रिलेशन से सेटिस्फाई हो रही है तो उनसे जो ऑर्डर पेयर होगा वो रिलेशन में लाई कर रहा होगा, मेंबर होगा. L1 कॉमा L1 इज मेंबर ऑफ R. Therefore R is reflexive. R is reflexive. क्लियर? लिखने का तरीका समझ में आया? देन हमें क्या चेक करना है? सिमेट्रिक. ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बुक्स में यही ऑर्डर लिखा रहता है, आप भी इसी ऑर्डर में लिखिए. सिमेट्रिक. सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट फिर से समझिए. क्या करना होता है सिमेट्रिक में? सिमेट्रिक में हम ए बी को मान लेते हैं कि लेट ए बी इज मेंबर ऑफ गिवन रिलेशन आर. यहां पे R1 है. क्या बी ए बी मेंबर है ये चेक करना है अपने को. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं. लेट L1 कॉमा L2 इज मेंबर ऑफ R. अगर L1 कॉमा L2 हमने मान लिया मेंबर है R का, R की जगह R1 है, तो क्या रिलेशनशिप है L1 L2 में? देन L1 इज पैरेलल टू L2. समझिएगा, L1 लाइन L2 के पैरेलल है, तो क्या L2 पैरेलल L1 के नहीं हुई? हुई ना. तो आपको बस ये लिखना है L2 इज पैरेलल टू L1, ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस मींस L2 L1 इज मेंबर ऑफ L2 L1 इज मेंबर ऑफ R. ए बी मेंबर हमने माना और बी ए को मेंबर शो कर दिया, तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक. देयरफॉर R इज सिमेट्रिक. क्लियर? एंड देन अपने को शो करना है ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव का कंसेप्ट फिर से समझ लीजिए क्या है. ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है? हमने मान लिया ए बी भी मेंबर है आर का और बी सी भी मेंबर है आर का, तो हम चेक करेंगे इज ए सी मेंबर ऑफ आर. इफ यस आया तो बोल देंगे ट्रांजिटिव, नो आया तो नॉट ट्रांजिटिव. क्लियर? तो हम मान लेंगे लेट L1 एंड L2 आर मेंबर्स ऑफ आर. आर की जगह R1 एंड L2 L3 इज ऑल्सो मेंबर ऑफ आर. क्लियर? आर की जगह R1 कर रहे हैं क्योंकि R1 दिया है अपने को. अगर L1 L2 मेंबर है तो L1 और L2 में क्या रिलेशनशिप है? L1 L2 आर पैरेलल. सिमिलरली L2 L3 आर पैरेलल, तो L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3. क्लियर? फिर से देखिए, L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3, तो क्या L1 और L3 पैरेलल हुई? यस. दिस मीन L1 इज पैरेलल टू L3. अब हमने दिखाया L1 L3 पैरेलल है, यानी ये जो रिलेशनशिप दी थी L1 L3 पे भी सेटिस्फाई हो गया. इसका मतलब L1 L3 भी मेंबर आ गया R का, तो L1 इज पैरेलल टू L3. इट मींस L1 L3 भी तो मेंबर हो गया R का क्योंकि पैरेलल आ रहा है. तो AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R लेके चले और AC बिलोंग्स टू R आ गया. इट मींस द रिलेशन इज ट्रांजिटिव. L1 L2 बिलोंग्स टू R1 लिया, L2 L3 बिलोंग्स टू R1 लिया और हमने दिखाया L1 L3 बिलोंग्स टू R1. देयरफॉर R1 इज ट्रांजिटिव लिखेंगे. ठीक. उसके बाद लास्ट लाइन क्या लिखी जाएगी? सिंस R1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर R1 इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक. डायरेक्टली बताइए, अब हम लिखेंगे नहीं, आप खुद लिख सकते हैं. दूसरा रिलेशन जो R2 है, इज इट इक्विवेलेंस? एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ये तो बोला गया, समझ में आया. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या ये ट्रू है? एवरी लाइन इज पैरेलल परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ. किसी लाइन का अपने साथ एंगल 90 डिग्री हो सकता है? नहीं ना, 0 डिग्री होता है. तो नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ. पहला ही हो गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है. रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आगे आप कहेंगे कि इक्विवेलेंस नहीं हो सकता. क्लियर? लिखने को तो लिख लेंगे. चलिए, हमने तो कह दिया क्या है, इक्विवेलेंस नहीं है. लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताया जा सकता है. अब बताइए सिमेट्रिक होगी? अब लिख नहीं रहे. L1 इज परपेंडिकुलर टू, ये L1 ले ली, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, 90 डिग्री एंगल आ रहा है. इज L2 परपेंडिकुलर टू L1? यस. L1 L2 के बीच एंगल 90 है,
देन L2 और L1 के बीच भी तो एंगल 90 आया, तो सिमेट्रिक तो आ जाएगा ये वाला सेकंड रिलेशन। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या लेना है, L1 L2 भी R2 में है, L2 L3 भी R2 में है। चलिए L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3 ये L3 लिया। Is L1 perpendicular to L3, वही रिलेशन चाहिए जो दिया है क्वेश्चन में, हम अपने से पैरेलल नहीं ले लेंगे। Is L1 perpendicular to L3, नहीं, L1 L3 पैरेलल आ रहे हैं तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो L1 L2 बिलोंग कर रहा है R2 से, L2 L3 बिलोंग कर रहा है R2 से, बट L1 L3 R2 में नहीं आ रहा है, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट अगेन ट्रांजिटिव। तो न तो रिफ्लेक्सिव आया न ही ट्रांजिटिव आया, ओनली दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्लियर, लिख तो लेंगे ना आप। चलिए बड़ा सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, इसके लिखने का तरीका हमें पता होना चाहिए, हमें मार्क्स मिलने वाले हैं, फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, बस इसी तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको होप कि बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इस पे एग्जांपल करेंगे जो रियल लाइफ से रिलेटेड है। उस पे क्वेश्चंस देखते देखते कभी कभी स्टूडेंट्स का सर चकरा जाता है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। चलिए हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।